सर किस लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, आप सबको बुलाया गया है। इसका मकसद ये है कि जो अही रेजिमेंट सेना में यादव समाज की जो 26 करोड़ यदुवंशी, उनकी सबकी मांग है कि सेना में अही रेजिमेंट बने, और उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के आगे क्या क्या रणनीति ये समाज मिलकर क्या करेगा, उस रणनीति के बारे में आप लोगों को बुलाया है कि हमारे आगे हम जो ये हमारा जो ट्रस्ट बनाए संयुक्त रेजिमेंट सम्मेलन ट्रस्ट, इस ट्रस्ट के द्वारा आगे क्या रूपरेखा ही रेजिमेंट को लेके आगे क्या आंदोलन चला जाएगा, उसके लिए आप लोगों को बुलाया गया। इससे पहले कब से इस लड़ाई को आप लोग लड़ रहे हैं, कब से मांगे उठा रहे हैं, कितनी सरकारों में आपने मांग उठाई और क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को दिए गए? तो ये मांग तो काफ़ी 40-50 सालों से चल रही है, लेकिन हमारे इस गुड़गांव में 2018 में एक चिंगारी अरुण यादव और अपने जो जितने भी अपने समाज के लोग हैं, उन सब ने यहाँ भूख हड़ताल भी चली थी 8-10 दिन तक, पूरा इलाका इस मांग को लेकर इकट्ठा हुआ था। और उसके बाद पंचायत हुई, पंचायतों ने मिलके एक कमेटी का गठन किया कि भाई इसको एक कमेटी का गठन, एक व्यवस्थित कमेटी का गठन देकर इस मांग को उठाया जाए। एक ट्रस्ट का गठन हुआ, पूरे समाज ने मिलकर उस ट्रस्ट को बनाया, और उस ट्रस्ट के माध्यम से अब गांव-गांव, अब जो हमारे आगे की रणनीति है कि हम इस ट्रस्ट के माध्यम से जितने भी हमारे यादव समाज के गांव हैं, उन गांव जाके इस अही रेजिमेंट ट्रस्ट की कमेटी को वहाँ गठन करेंगे अही रेजिमेंट की, ताकि जन जागरण अभियान चलेगा तो गांव में ये मांग जाए। और साथ साथ ये भी फैसला लिया गया है कि जितने भी इस गुड़गांव जिला से बाहर, जैसे रेवाड़ी जिला है, झज्जर जिला है, हांसी है, और भी जितने जिला हैं, जितने भी अपने यादव संगठन के अही रेजिमेंट के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी को हरियाणा प्रदेश के संगठनों को एक मंच पे लाया जाएगा। उन सबको एक मंच पे आने के बाद वो पूरा हरियाणा प्रदेश एक आंदोलन की तैयारी करेगा, और उस आंदोलन में हरियाणा प्रदेश जितने भी और देश में संगठन काम कर रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में, उन सभी प्रदेशों के संगठनों को जोड़ने का काम करेगा। और सरकार को सारा देश के संगठन मिलकर एक अल्टीमेटम देंगे, और उस अल्टीमेटम तक यदि सरकार ने अही रेजिमेंट का गठन सेना में नहीं किया तो एक बहुत बड़ा जन व्यापक आंदोलन सारे संगठन मिलकर इस सरकार के खिलाफ चलाएंगे। इस तरह की रणनीति हमारे इस समाज ने की है। सर, ये जो रेजिमेंट आप मांग रहे हैं अही रेजिमेंट, इसके ना होने का क्या खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है, क्या परेशानियां होती हैं, क्या वजह क्या है इसकी मांग करने का, जो पुराने समय से पूरी नहीं हो पाई, वो वजह क्या है, क्या कमी है इसके ना होने की वजह से? देखो, पुराने समय में तो इसलिए ये जो पुराने समय अंग्रेजों के समय में रेजिमेंटें बनी थी, तो जो हमारी जो कौम थी वो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा लड़ने में आगे रहती थी, और कहीं ना कहीं बागी का एक शब्द दिया था अंग्रेजों ने जानबूझकर। यादव समाज का एक बहादुर कौम होते हुए पुराने महाभारत काल से यादवों का इतिहास रहा है, और हमारे पूर्व बुजुर्ग हमेशा इस देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान प्राणों की आहुति देते आए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गठन नहीं हुआ। और आज हमें सबसे ज्यादा एक वो लगता है जब कोई हमारा समाज का साथी, हमारा समाज का वीर अहीर जब अपनी शहादत देके जब हमारे आता है, तो उसके कंधे पे कहीं ना कहीं किसी और रेजिमेंट का नाम लिखा होता है, तो उसको पूरे समाज का दुख होता है। इस तरह, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा वीर अहीर कोई शहीद पे आए तो उसके कंधे पर अहीर लिख के नाम आए। तो जो इस वक्त मौजूदा समय में जो रेजिमेंट्स हैं, किस रेजिमेंट की तरह अपनी भी रेजिमेंट को खड़ा करना चाहते हैं? हम किसी की तरह नहीं, हमें किसी जाति से कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी जाति से कोई परेशानी नहीं है। उनकी रेजिमेंट है, वो अपनी को बढ़िया रखे, पर हमें रेजिमेंट चाहिए, क्योंकि हमारी रेजिमेंट नहीं बनाने का खमियाजा हमारे नवयुवकों को रोजगार में इग्नोर होना पड़ता है। जब रेजिमेंट होगी तो उसमें 70% 80% हमारे नौजवान जाएंगे, अफसर बनेंगे, और सैनिक स्कूल में भी बच्चों को भर्ती होने में दिक्कत आती है जब रेजिमेंट नहीं होती। इसका बहुत खामियाजा है। जब जनरल कर्नल ऑफिसर हमारे अपनी बहुत ताकत से पैदा होते हैं, अगर हमारी रेजिमेंट हो तो स्कूल हमें मिलता है, सैनिक स्कूल में उन बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अब हमारे बच्चों को सैनिक स्कूल में भी नहीं दिया जाता, और बड़ी खमियाजा है, रोजगार का खमियाजा है। हमें दूसरी रेजिमेंटों में नौकरी मिलती है। देश की रक्षा और सुरक्षा में अगर कहीं अक्षरधाम मंदिर हो, इस देश का संसद हो, इस देश का बॉर्डर हो, अगर हर तीसरा नौजवान शहीद होता है, वो अहीर होता है। यह आज नहीं, लड़ाई तो बहुत पुरानी है। अंग्रेजों में जी राव तुलाराम जी की बात हो,
चाहे मध्य प्रदेश की लड़ाई चेक करो, बिहार की करो, आज कहने वाले कुछ भी कहो, इस देश की आज़ादी की जंग के अंदर पहली चिंगारी राव तुलाराम ने यहाँ से 1857 के अंदर जब नसीरपुर से लड़ाई चालू करी तो इस देश की स्वतंत्रता का पहला पत्थर रखा था। और उन्होंने कहने वाले कुछ को उन्होंने पर जो बाद में हमारे अमर शहीद राव तुलाराम जी के रास्ते पे चल के इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जर्मन और जापान गए, इसी तरह पर राव तुलाराम जा कर के दूसरे देश से मदद लेने के लिए उनको इन्फेक्शन हुआ, वो लड़ते लड़ते चले गए हमें छोड़ के इस देश को, और आज़ादी का पहली नींव का पत्थर रख के राव तुलाराम गए और लड़ाई के आखिरी तक हम लड़ते रहे। चाइना वार हो, पाकिस्तान की वार हो, चाहे कहीं भी चले जाओ आप, देश की रक्षा और सुरक्षा के दिन हमारे नौजवान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सभी भाइयों का सहयोग है, पर हमें रेजिमेंट चाहिए। सर अगर आपकी मांगों को जिस तरीके से काफ़ी लंबे समय से पूरा नहीं किया गया और अब भी पूरी नहीं होती है तो क्या आपकी रणनीति क्या खामियाजा? देखिए, जैसा कि अभी गौरा जी ने बताया, लगातार आप तथ्य आंकड़े पे हम बात करेंगे, आप तथ्य उठाकर देख लिए, ये आप लोगों के खुद समझ में आ जाएगा कि इस देश की सभी सीमाओं पे सुरक्षा के लिए हमारी बिरादरी के लोग, अहीर जाति के लोगों ने सबसे ज़्यादा शहादत दी है। और शहादत देने के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाता है तो उनके नाम से लाया जाता है, ना कि उनकी रेजिमेंट के नाम से। ये सबसे बड़ी एक कमजोरी है। हर आदमी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेगा कि जब उसका पार्थिव शरीर यहाँ लाया जाए तो हमारे जाति के जो लोग हैं वो भी अपने आप को ये कहेंगे भाई हमारी एक रेजिमेंट है। और तथ्य आप निकाल लीजिए, तथ्य की बात कर रहा हूँ मैं, तथ्य के हिसाब से अगर हम बात करें, देश की चाहे वो कोई भी सीमा हो, कारगिल युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो या 1857 की बात हो, तो हर उसके आंकड़े आप लोगों को बताएंगे कि अहीर जाति के लोगों ने देश की सीमा की रक्षा के लिए या देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। हम पूर्व की सरकारों से भी, हमसे पूर्व भी, और आज 2018 से हम लोग इस मुहिम को यहाँ चला रहे हैं। बहुत बड़ी मुहिम की यहाँ शुरुआत हुई थी खेड़केतौला टोल टैक्स से भाई अरुण यादव के नेतृत्व में, तब भी हमें आश्वासन मिला था। लेकिन पूर्व की सरकारें हैं चाहे आज की सरकारें हैं, लगातार हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं ना हमारा किसी दूसरी रेजिमेंट से कोई हमें परेशानी है, वो रेजिमेंट सब अपने जिस जाति के हिसाब से बनी है वो बनी रहे, अच्छा है, चलती रहे। हम सिर्फ अपनी जाति के लिए अपनी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, दूसरी किसी भी रेजिमेंट से हमें कोई समस्या नहीं है। और सरकार को ये हमारा निवेदन लगा लो, हमारी चेतावनी लगा लो, अगर ये सरकार भी हमारी यही रेजिमेंट नहीं बन पाई तो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होने वाला है। आप युवा हैं, आप बताएं कि अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए फैसला लिया जा रहा है, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो मांग की जा रही है इस मांग को किस तरीके से देखते हैं? जो अपने अहीर रेजिमेंट की मांग की जा रही है वो अपनी तकरीबन कई सालों से 40-50 सालों से चली आ रही है, जिसको लेकर आज देश में जागरूकता फैली हुई है और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें जो भी देता है वो सब आश्वासन दे देते हैं, हम अल्टीमेटम देते हैं। हमने चाहे कोई तहसील हो, चाहे कोई अपने सांसद हो या एमएलए हो, किसी के पास हमने ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा जिसके पास जाके इस मांग को हमने आगे तक नहीं रखवाया। फिर भी हमारी इस मांग की कोई शुरुआत, ना कोई सुनवाई हो रही है और ना कोई, जहाँ भी जाते हैं वहाँ बस आश्वासन दे के हमें छोड़ देते हैं। अब सभी युवा साथियों ने, पूरे समाज ने एक बात को ठाना है, अब रेजिमेंट का गठन करवाना है। इसके लिए महाआंदोलन चलेगा, जगह जगह लोग इकट्ठे किए जाएंगे और अब एक आंदोलन की तैयारी की जा रही है। अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब रेजिमेंट चाहिए। मनोज जी, इतने लंबे समय से आपने मांग की, पूरी नहीं हुई, तो क्या आपको उम्मीद लग रही है कि इस सरकार में पूरी हो पाएगी मांग आपकी? देखो, अब इतनी इस मांग को लेकर हमारे समाज में इतनी जागरूकता आ चुकी है, ये निश्चित रूप से जब धारा 370 हट सकती है, राम मंदिर बन सकता है, तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती? सबसे ज्यादा
मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा 26 करोड़ यदुवंशी इस देश में है। यदि बीजेपी को अपना वोट बैंक बचा के रखना है तो इन 26 करोड़ यदुवंशी की जो अही रेजिमेंट की मांग है उनको पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो ये 26 करोड़ यदुवंशी इस बार कोई ना कोई कड़ा फैसला लेगा। से समाज सारा मिलके, पूरे देश के 26 करोड़ लोग मिलकर कोई ना कोई फैसला ऐसा लेंगे कि वोट वही पाएगा जो अही रेजिमेंट बनवाएगा।